कहीं ऐसा ना हो हम लगा रहे हैं गांव वाले हंसें और यहाँ पर पेड़ जो है बेकार जाए। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जब ये फूल आने लगा तो फूल के बाद जब फल आने लगा तो जब भाई साहब ने बेचना शुरू किया तो गांव वालों की भी बोलती बंद हो गई और देख के सबके छक्के पक्के छूट गए। गांव वाले देखते थे कि ये क्या लगा दिया है, पूरे खेत में कांटा ही मतलब लगा दिया, कोई मतलब नहीं इसका। गांव वाले हंसते होंगे कि कटीले टाइप नागफनी टाइप में है ना पेड़। देख रहे थे ये क्या लगा दिया है। सब लोग कहते थे ये पागल हो चुके हैं क्या। पास हो गया कि हमको इसे लगाने से मतलब अच्छी बेनिफिट मिलेगा। धान गेहूँ की अपेक्षा इसमें ज़्यादा बेनिफिट है। अच्छा, ये जो धान गेहूं की फसल होती है इसके कितने प्रतिशत गुना फसल होती है? ये धान गेहूं के मतलब ये करीब 10 गुना भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि धान को 3-4 कुंटल के ऊपर होगा नहीं। तो प्रति किलोग्राम के हिसाब से कितनी चल रही है लगभग? इस समय मार्केट में तो कीमत बहुत अच्छा हमें मिल रहा है। 200 रुपये से स्टार्ट होके इस बीच में हमें 300 रुपये का भी रेट मिल गया। फिर बीच में अभी आज कल में डाउन हुआ तो 250 रुपये का रेट इसमें। एक नमस्कार मित्रों, मैं मंजीत यादव, आप देख रहे हैं ESN 24 न्यूज़। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जनपद सीतापुर में खेती तरह तरह की होती है। धान की खेती, गन्ने की खेती, उड़द की खेती, मसूर की खेती। लेकिन आज हम जनपद सीतापुर में एक अनोखी किस्म की फसल दिखाएंगे और उसके बारे में हम किसान से भी बात करेंगे कि आखिर देखें यहाँ पर किस तरह से खेती की जाती है। ये खेती जो है एक फल की बताई जा रही है और ड्रैगन फ्रूट से फल बोला जाता है। इसके बारे में कितनी लागत लगती है, कितने दिन में फसल तैयार होती है, कैसे फल आता है, कैसे फूल होता है, कितनी मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए, इसके बारे में हमारे साथ किसान मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये फसल कैसे तैयार होती है। हमारे साथ इस खेत के किसान जुड़ चुके हैं, हम उनसे लाइव में बात करेंगे कि आखिर देखें ये फसल किस चीज़ की है और कैसे तैयार होती है। क्या नाम हो भैया आपका? नमस्कार। ये क्या नाम हो आपका? सुशील कुमार। कहाँ निवास है आपका? ग्राम अपोर सैदापुर, नीलगांव, थाना टरिया, जिला सीतापुर। अच्छा, ये जो फसल आपने लगाई है ये किस चीज़ की फसल है? ये ड्रैगन फ्रूट है, इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्रूट। ये ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है जिसमें आप लोग देख रहे हैं ये ड्रैगन फ्रूट लगे हुए हैं। अभी हमने इसमें से कल ही हार्वेस्ट किया है जो थोड़ा। अच्छा, ये जो इसकी फसल है ये कैसे उपजाई जाती है और कितने दिन में लगभग फसल तैयार होती है? ये करीब 15 से 16 महीने लगाने से 15-16 महीने बाद ये प्लांट जो है वो फ्रूट देना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, इसका प्लांट कैसे लगाया जाता है, कहाँ मिलता है? ये इसका प्लांट हमने तो बाहर से मंगवाया था। इसकी प्लांट की कटिंग काट करके प्लांट बनाया जाता है इसका। ये जो प्लांट लगाया जाता है इस प्लांट को उपजाऊ होने के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए? इसको बलुई दोमट में ज़्यादा अच्छा रहता है। जिस मिट्टी का pH मान 6.5 से 7.5 के बीच में होता है वो मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम रहती है। अच्छा, जैसा कि ये फसल मान लीजिए कोई किसान लगाता है तो ये फसल कितने दिन में और लगभग ये फल जो है आना शुरू हो जाता है लगाने के बाद? ये लगाने से 15 से 16 महीने के बाद ये मई जून से फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है। मई जून से स्टार्ट करेगा, ये नवंबर तक फ्रूटिंग चलेगी। इसमें 5-6 वेव आते हैं, मतलब फूल आता रहेगा और फल पकते रहेंगे, टूटते रहेंगे। मतलब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो पेड़ है ये एकदम नागफनी के जैसा पेड़ होता है और इसमें ये जो फूल है ये पहले फूल आता है, फूल उसके बाद में धीरे धीरे फल के रूप में परिवर्तित होने लगता है। लगभग फूल आने के 15-20 दिन के बाद बताया जा रहा है कि यहाँ पर फल जो होता है वो फल ये देख सकते हैं कि ये जो फल लगा हुआ है कटीले टाइप में होता है, इसलिए थोड़ा इसको निकालने में दिक्कत होती है। और ये फल देख सकते हैं, ये फल जो है लगभग पकने के बाद में 500 से 600 ग्राम का वज़न हो जाता है। और ये फसल जो है इसमें पानी वगैरह खाद वगैरह कैसे क्या डालते हैं? ये पानी को इसको ना के बराबर चाहिए, केवल गर्मियों में पानी इसको दिया जाता है 15-15 दिन पे, वो भी कम मात्रा में। बरसात में बिल्कुल पानी नहीं दिया जाता है और ठंडियों में भी पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती इसमें एक तो बीमारी केवल लगती है फंगस। वो जब टेम्परेचर 8-9 के, जब ठंडियों में 8-9 के नीचे जाता है और जब 40 से ऊपर जाता है टेम्परेचर, तब इसमें फंगस लगती है। और ये 100% ऑर्गेनिक खेती है। इसको हम ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं। इसमें ना तो कोई पेस्टिसाइड यूज है, ना कोई पेस्टिसाइड खाद यूज करते हैं,
केवल 100% ये ऑर्गेनिक खेती है। अच्छा, ये जो फंगस बीमारी है इसमें लगती है तो उसके लिए कोई दवाई डालते हैं, कैसे क्या करते हैं? ये इसमें केवल बायो और हार्बल के ही प्रोजेक्ट यूज करते हैं हम, दवाई इसमें जो भी आती है। अच्छा, जैसे देखा जाए जनपद सीतापुर में धान की खेती, गन्ने की खेती, ये सब खेती होती थी, तो आपके मन में ये एक अलग खेती करने का उपाय कैसे आया? हम एक बार मोबाइल पे देख रहे थे गूगल पे, तो इस पर एक ऐड आ गया, तो उस पर हमने देखा, फिर इसके बारे में हमने जानने की कोशिश की। काफ़ी जानकारी लेने के बाद कई फार्मों पर हमने इधर उधर घूमे, वहाँ जा कर के देखा, किसानों से मिले, उनसे बातचीत हुई। फिर उसके बाद में हमारे दिमाग में आया, यदि ये खेती अपने यहाँ की जाए तो सक्सेस होगी कि नहीं होगी। इसका ये भी मतलब डर था कि हम लगा दें, हमारे वहाँ क्लाइमेट में सक्सेस होती है कि नहीं होती है। फिर हमें इसको वहाँ गए ट्रेनिंग करने के बाद हम इसको ये प्लांट लेके आए वहाँ से। अच्छा, इसका ट्रेनिंग भी करना पड़ता है प्लांट लगाने के लिए? हम इसको जब तक के जैसे कोई नई खेती है, इसको अभी ना तो यहाँ पे किसी को जानकारी है, ना किसी को कोई भी है। मतलब इसको जब तक के जानकारी नहीं है तब तक के इसको लगाना ना के बराबर है। क्योंकि इसमें तरह जैसे कोई भी दिक्कत हो तो आप किसी से भी फ़ोन करके पूछिएगा, ऐसे ही नॉर्मल किसान से तो उनको इसी के बारे में पता ही नहीं है। क्या बताएंगे कि इसमें कौन सी दवा डाली जाए, कौन सी खाद दी जाए, कौन सी किस समय पे क्या दिक्कत आती है, तो उसके लिए यहाँ पे किसी को भी जानकारी इतनी नहीं है। तो इसीलिए हम गए, हम ट्रेनिंग किए, ट्रेनिंग करने के बाद फिर हम इसकी प्लांटेशन किया। तो हम 400 प्लांट वहाँ से लेके आए। 1 बीघे हमने केवल अभी लगाया है। तो इसमें पहली बार हमें सैंपल फ्रूट मिले थे, अब की बार एक कमर्शियल तौर पे हमें फ्रूट मिलना स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा, तो ये जब फसल लगाई थी आपने, तो यहाँ पर गांव में जैसे नई खेती करो तो लोग तरह तरह की बात करने लगते हैं कि यहाँ पर अभी तक धान गेहूँ की फसल होती थी, ये फसल काहे की लगाया हो, तो ये सब गाँव वालों ने पूछा नहीं कुछ? गांव वाले देखते थे कि ये क्या लगा दिया है, पूरे खेत में कांटा ही मतलब लगा दिया, कोई मतलब नहीं इसका। गांव वाले हंसते होंगे कि कटीले टाइप, नागफनी टाइप में है ना पेड़। देख रहे थे ये क्या लगा दिया है, सब लोग कहते थे ये पागल हो चुके हैं क्या। अब ये जब हम लगाए तो हमको भी बहुत डर लग रहा था। हमारे यहाँ मतलब प्लांट तो सक्सेस हो गया, फ्रूट आए या ना आए। तो उसके बाद में हमने फिर धीरे धीरे ये जब 15 महीने इसको पूरे हुए, उसके बाद में जिसमें फ्लावरिंग आना स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद में फिर हमको भी मतलब थोड़ा वो हुआ कि हाँ ये हम किए तो हम इसमें सक्सेस हैं। तो इसके बाद में फिर हमने इस बार फ्रूटिंग लेने के बाद फिर हम 4 बीघे और भी मतलब इसी साल फरवरी में हमने प्लांटेशन कर दिया, क्योंकि हमको संपूर्ण ये विश्वास हो गया कि हमको इसे लगाने से मतलब अच्छी बेनिफिट मिलेगा। धान गेहूं की अपेक्षा इसमें ज़्यादा बेनिफिट है। अच्छा, ये जो धान गेहूं की फसल होती है इसके कितने प्रतिशत गुना फसल होती है? ये धान गेहूं के मतलब ये करीब 10 गुना भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि धान गेहूं 3-4 कुंटल के ऊपर होगा नहीं। और इसकी 1 बीघे से अगर 100 पोल, 1 बीघे में 100 पोल लगते हैं। अगर कीमत की बात की जाए तो इसमें 1 टन दूसरे साल से प्रोटेक्शन मिलेगा फ्रूट का। अगर 150 रुपये में भी इसकी लागत रखें तो करीब 1.5 लाख रुपये। अच्छा, इस समय अगर फल की कीमत देखी जाए तो प्रति किलोग्राम के हिसाब से कितनी चल रही है लगभग? इस समय मार्केट में तो कीमत बहुत अच्छा हमें मिल रहा है। 200 रुपये से स्टार्ट होके इस बीच में हमें 300 रुपये का भी रेट मिल गया। फिर बीच में अभी आजकल में डाउन हुआ तो 250 रुपये का रेट इसमें। अच्छा, एक पौधा जो है, इस पौधे में कितनी बार फसल आती है और कितने एक पेड़ में फल लगते हैं लगभग? ये करीब 6 महीने फ्रूटिंग चलेगी। इसमें कम से कम मतलब 6 फ्रूटिंग हमें 6 बार फ्रूट इस प्लांट से तोड़ने हैं। जैसे कि ये बडिंग आना स्टार्ट हो गई है, बडिंग से ये फिर फ्लावर में कन्वर्ट होगा, फ्लावर से कन्वर्ट होने के बाद में ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फ्रूट में कन्वर्ट होने के बाद 35 से 40 दिन के बाद ये जो फ्रूट दिख रहा है आप लोगों को, ये फ्रूट पक के हार्वेस्ट करने के लिए तैयार। जब ये सही में आ जाएगा एकदम पिंक में, तो ये फ्रूट जान लो कि ये पूरा एकदम पक चुका है हार्वेस्ट करने के लिए। जैसे अगर देखा जाए कि कोई नया किसान इस फसल की खेती करना चाहे तो कैसे खेती करे और कैसे आपसे संपर्क करे? कोई फल लेना चाहे तो कैसे संपर्क करेगा? ये हमसे संपर्क कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर है 99 18 35 22 17। अगर कोई भी किसान भी किसी भी जानकारी चाहता है तो हमसे जानकारी ले सकता है, हमारे फार्म पे आके विजिट कर सकता है। जो भी जानकारी होगी हम उसको निःशुल्क जानकारी प्राप्त करेंगे और
किसी भी अगर वो खेती करना चाहता है तो उसके लिए भी हम मतलब संपूर्ण रूप से उसको बताएंगे कि क्या किस हिसाब से खेती करना, किस हिसाब से प्लांटेशन करना है और किस हिसाब से दवा डालनी है, कितने कितने दिनों पे कितना पानी देना है, तो इसकी जानकारी हमसे ले सकता है किसान। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाए जाते हैं, तो ये पौधे 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर गैप देके लगाया जाता है और यहाँ पर एक पिलर खड़ा किया जाता है। पिलर के सहारे इसको रस्सी में बांध के तैयार किया जाता है। उसके बाद में धीरे धीरे 1 से 1.5 साल लग जाता है। जब ये पेड़ बड़ा होता है तो इसके बाद धीरे धीरे इसमें फूल आना शुरू होता है। फूल आने के बाद में 35-40 दिन के बाद जब फल होता है, पक के जब तैयार होता है तो पिंक कलर का हो जाता है। इस फसल के साथ साथ इस खेत में अगर और भी फसल उपजाऊ करना चाहें तो यहाँ पर जैसे ये देख लीजिए बैंगन का लगा हुआ है। बैंगन भी इसमें उपजा सकते हैं। ये नहीं कि एक ही फसल लगा दिए और अगर एक फसल में ना मुनाफा हुआ तो आप नुकसान उठा सकते हैं। तो बैंगन की भी खेती इसमें कर सकते हैं। और इसमें ये किस चीज़ का पेड़ लगा हुआ है? ये ग्लाइसेडिया है। इससे क्या होता है? ये हमारे प्लांट को ये लगाते हैं, जैसे गर्मियों में टेम्परेचर जो है 40-45 के ऊपर चला जाता है, तो ये धीरे धीरे जाके 5-6 महीने में ये 8-9 फीट की हाइट ले लेगा। ये अपना पूरा मतलब घनघोर हो जाएगा। तो जैसे सूर्य की किरणें जब दोपहर में पड़ेंगी तो प्लांट को हमारे मतलब छाया मिलेगी, तो उससे फंगस लगने के बहुत कम चांस रहते हैं। इस प्लांट में जो NPK की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होती है। इसकी जो पत्तियां हैं वो हमारे प्लांट के लिए बहुत लाभदायक है। अच्छा, ये बताइए ये जो ड्रैगन फ्रूट का फल होता है, ये फल किस किस बीमारी में काम आता है और खाने से क्या क्या लाभ होते हैं? इसके खाने के इतने बेनिफिट है कि उंगलियों पे नहीं काउंट किया जा सकता है। फिर भी हमारे दर्शकों को कुछ बता दीजिए कि क्या क्या फायदे ये होते इस हैं। समय जैसे बुखार चल रहा है, किसी के प्लेटनेस की कमी है उसके लिए यूज कर सकता है, किसी को मान के चलो जैसे शुगर है उसके लिए यूज कर सकता है, डायबिटीज, शुगर और थायराइड है, किसी को कच्ची डकारें आ रही हैं, किसी के एसिड बनना है, कैंसर का पेशेंट है। ये सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये ऐसा कर दे, इसको खाने से जो कैंसर की जो सेल बनते हैं उसके अंदर उसको एकदम डैमेज करके रख देता है। सबसे तो महत्वपूर्ण ये बात है कि ये कैंसर के सेल को एकदम डैमेज करके रख दे। अगर 5-6 महीने यूज कर ले इसको तो कैंसर की शिकायत एकदम दूर हो जाएगी इससे। अच्छा, ये बताइए कि जैसे ये फल है तो कोई अगर आपसे लेना चाहे तो मंडी में ही बेचते हैं या फिर यहाँ खेत में भी बेचते हैं? अगर कोई लेना चाहे तो कैसे मिल सकते हैं? जैसे कोई लेना चाहता है तो हम मंडी को भी ले जा सकते हैं। अगर हम कोई लेना चाहता है तो हमारे खेत पे भी आके वो ले जा सकता है। मंडी के रेट में ही देंगे या फिर यहाँ? जो हमारे वहाँ आता है तो हम उसको 10 रुपये या 20 रुपये मतलब कंसेशन करके हम दे देते हैं उसको यहाँ पे फ्रूट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खेत में है जो है, तो यहाँ पर ये काफ़ी पके हुए फल लगे हुए हैं और यहाँ पर हम इनसे भाई साहब से कहेंगे कि ये फल जो है ज़रा हमको तोड़कर काट कर दिखाएं कि इस फल के अंदर कैसा होता है और खाने में कैसा लगता है। भाई साहब काट के ज़रा दिखाइए। अभी हम काट रहे हैं इसको। ये देख लीजिए, भाई साहब ने ड्रैगन फ्रूट का फल काट दिया है और अभी इसको छील के काटेंगे और चाकू मंगवा रहे हैं। इसको खाने के बाद हम बताएंगे आप लोगों को कि फल कैसा लगता है। और यहाँ पर देखा जाए तो 1 बीघे जो है उसमें कितने पौधे लगाए थे आपने? हम 1 बीघे में 400 प्लांट लगाए थे, उसमें 100 पोल लगे हैं। एक सीमेंटेड पोल के चारों तरफ मतलब एक प्लांट लगता है हर पोल पे। एक प्लांट लगता है। हाँ। एक प्लांट लगने के बाद में वो धीरे धीरे विकराल रूप प्रकट कर लेता है। हाँ, वो करीब मान के चलो 14-15 महीने के बाद में अच्छी सी कैनोपी बन जाती है। उसमें फिर 15-16 महीने के बाद फ्रूट आना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अगर देखा जाए तो 1 बीघे में लगभग लाखों रुपए की फसल इसमें तैयार हो रही होगी। हाँ, इसमें तो मतलब कम से कम अगर दूसरे साल से अकाउंट किया जाए तो इसमें करीब 8 से 10 कुंटल के बीच में हमें फ्रूट इसमें से मिल सकता है अगर अच्छे से सक्सेस हो जाए। अच्छा, अभी तक देखा जाए ये जो पौधे तैयार हैं इसमें से कितना फल अभी आप तोड़ चुके हैं? इसमें हम अभी 2 वेव में तोड़ा है। इसको हमने 320 किलो फ्रूट अभी तक हमने इसमें से उतारा है, जिसका वेट करीब 500-600 ग्राम, 350 ग्राम से कम नहीं। ये हमारा जो ड्रैगन फ्रूट है, इसमें वैरायटी तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन ये हमारा ग्राफ्टेड प्लांट है, क्रॉस बीड जिसे बोलते हैं। इसीलिए इसमें जो ड्रैगन फ्रूट का वेट है 500-450 ग्राम से 600-700 ग्राम तक फ्रूट आता है इसका।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसानों से हम यही कहना चाहेंगे कि जो किसान भाई कहते हैं कि आजकल किसानी में कुछ बचा नहीं है, लेकिन अगर किसानी सही ढंग से किया जाए तो किसानी में बहुत कुछ है। लाखों करोड़ों रुपए बीघे के हिसाब से कमा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और लेकिन किसानी करने का हुनर और सही ढंग होना चाहिए। जैसे कि ये भाई साहब के मन में देखिए आइडिया आया कि हम ये खेती करेंगे, और खेती करने के बाद जब ये कटीले वाला वृक्ष इस खेत में लगाने लगे तो गांव वाले काफ़ी इन भाई साहब का कहना कि हंसते थे। हंसने के साथ में धीरे धीरे जब फसल तैयार होने लगी तो उसके बाद 1-1.5 साल बाद जब फसल धीरे धीरे तैयार हुई तो फसल तैयार होने के बाद इनको भी डर कहीं ना कहीं सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो हम लगा रहे हैं, गांव वाले हंसें और यहाँ पर पेड़ जो है बेकार जाए। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जब ये फूल आने लगा तो फूल के बाद जब फल आने लगा तो जब बेचना शुरू किया तो गांव वालों की भी बोलती बंद हो गई और देख के सबके छक्के पक्के छूट गए। तो हम भी सभी किसानों से कहेंगे कि धान खेती के साथ साथ अगर और भी उपजाऊ खेती चाहते हैं तो ये खेती कर सकते हैं। और इसके अगर पौधे हैं तो भाई साहब से संपर्क करके ले सकते हैं, लेकिन पौधे लेने से पहले ऑर्डर किया जाएगा। ऑर्डर करने पर पौधे बनाए जाएंगे। भाई साहब से बात कर लीजिए, जैसे भाई साहब कोई पेड़ लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? वो यदि कोई पेड़ लेना चाहता है तो मेरा स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। बुकिंग करा के ही प्लांट दिया जाता है। कहीं से आप भी प्लांट ले, कहीं अगर खेती करने के कोई भी किसान इच्छुक हैं तो वो जा कर के फार्म पे जाके विजिट जरूर करें कि कौन सी वैरायटी है, कौन सा मतलब कितना वेट आ रहा है ड्रैगन फ्रूट का, क्योंकि इसमें वैरायटियाँ बहुत सारी हैं। अच्छा, ये खेत कहाँ पर पड़ता है? अगर कोई आना चाहे तो खेत में कैसे आएगा? ये मेरा पड़ता है ग्राम वापोट सैदापुर, नीलगांव, थाना अटरिया, तहसील सिधौली, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि भाई साहब से मैंने बात की और यहाँ पर ये जो फसल तैयार हुई है इसके साथ साथ में हम अभी नया पौधा जो लगा हुआ है वो भी हम बात करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, जब पेड़ फल तैयार होने लगता है तो फल में एक ये पन्नी लगाई जाती है। भाई साहब, ये पन्नी किस लिए लगाई जाती है? ये पन्नी लगाई जाती है जैसे कि इसमें कीट आते हैं, कोई भी मतलब बीमारियां ना आने पाए। फ्रूट में जो चींटियां अटैक करने लगती हैं और फ्रूट फ्लाई आती है, इसमें मतलब डंक मार देती है। उसीलिए मतलब फ्रूट की सेफ्टी के लिए ये सेफ वो लगाया जाता है। फ्रूट की सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में फल लगे हुए हैं और खेत में देख के अच्छा भी लग रहा है। और यहाँ पर ये नई खेती जो है भाई साहब ने पहले 1 बीघे लगाई थी तो डर रहे थे, लेकिन उसके बाद में फिर अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 बीघे और लगाया है। अब 1 बीघे से पूरा 1 एकड़ फसल तैयार करने के उसमें हैं। अब देख लीजिए कि यहाँ पर ये पौधा पहले छोटा सा लगाते हैं, फिर उसके बाद पिलर खड़ा करते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पर एक लोहे का एंगल लगा के उस पर टायर रख देते हैं। तो टायर रखने के बाद ये टायर क्यों रखते हैं वैसे? ये जैसे हम ये प्लांट के चारों तरफ से ये पहले तो पोल लगाते हैं। पोल लगाने का ये मकसद होता है कि ये प्लांट अपने सारे नहीं चल पाता है, ये पोल के सारे चलेगा। फिर ये बनाई जाए रिंग, आप आरसीसी की बना सकते हैं और इसको मतलब सरिया और टायर से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको चारों तरफ से ये प्लांट अंदर से जाके मतलब चारों तरफ से ऐसे मुड़ जाएगा। कैनोपी बनेगी इस पे। मुड़ने के बाद फिर इसी में फल फूल आने लगता है। और इसकी एक खासियत ये है, एक बार लगाने के बाद ये 20 से 25 साल इसको आपको फल देना है। इसमें जो भी खर्चा लगना है एक ही बार लगना है। एक बार पौधा लगा दिए तो 20 से 25 साल तक लगा रहेगा। ये 20 से 25 साल आपको फ्रूट देगा। इसमें पैसा जो भी लगेगा एक ही बार लगना है। उसके बाद में फिर तो इसकी मेंटेनेंस एक सीजन में 3 बार फसल भी तोड़ सकते हैं। हाँ, एक सीजन में मान के चलो ये 5-6 बार फ्रूट इससे आप ले सकते हैं। अगर आप ऐसा अच्छे से अगर आपका प्लांट चल गया तो 5-6 बार फ्रूट इसमें से अच्छे से 20 से 25 साल तक इसमें फसल हमेशा लगती रहेगी। ये 20 से 25 साल फ्रूट आपको देगा। ये हमारा नया प्लांटेशन है। इसमें अभी भी हम ये करीब ये 6-7 महीने हुआ है इसको लगाया, हमने फरवरी लास्ट में लगाया था। इसमें भी फ्रूट आना स्टार्ट हो गए हैं। तो हम अभी तो हमारा प्लांट नाजुक है, इसीलिए हमने उसमें से मतलब फ्रूट जो भी फ्लावर आ रहे हैं उसको हम तोड़ दे रहे हैं। 1-2 फ्रूट लगे हैं तो हम आपको दिखाना भी चाहेंगे, क्योंकि वैरायटी जो भी आप लगाएं टहल घूम के बेशक ज़रूर देख लें कि वैरायटी कौन सी है, कौन सी वैरायटी हमें लगाना। क्योंकि एक बार जो लगा दिए फिर उसके बाद हटाने के लिए तो आप पत्थर पे दिल पे पत्थर रखने की बात हो गई, क्योंकि लाखों रुपए इसमें खर्च होता है। या उसके बाद में जब लगा दिए तो हटाने के लिए फिर तो दिक्कत हो जाती है ना किसान को। लाखों रुपए लगा के फिर इसमें मान लीजिए 25 साल तक इसमें फसल तोड़ सकते हैं। हाँ, 25 साल तक मिल सकता है आपको। अच्छा, ये सब जैविक खाद इसके आसपास लगानी पड़ती है? इसमें गोबर की खाद हम यूज़ करते हैं, बाकी ये जैविक खाद यूज़ कर सकते हैं।
और इसमें बायो और हार्बल के ही प्रोडक्ट यूज करते हैं। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये एक खाद रखी है हमारे पास, डिब्बा बचा है जो हमने अभी 2-4-10 दिन पहले हमने इसको खाद लगाया था। ये न्यू लीफ फर्टिलाइजर है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। ये जैविक है, 100% ये ऑर्गेनिक खाद है, न्यू लीफ फर्टिलाइजर है। इसको एक बार देने से आपको 3-4 महीने खाद देने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। डिब्बा अगर कोई खरीदना चाहे तो कहाँ से मिलता है? ये आपको डिब्बा कंपनी से मिल जाएगा, जिसका नंबर हम आपको दे देंगे। ये करीब इस साल तो ये करीब खाद इसमें 25 किलो का बैग आता है, 900 रुपये के करीब में आपको मार्केट से मिल जाएगा। वो भी ऑर्डर आपको करने के बाद ही आपके मतलब जहाँ पे ट्रांसपोर्ट है वहाँ तक वो लोग भेज देंगे आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उस खेत में ड्रैगन फ्रूट के साथ साथ में बैंगन का पेड़ लगा हुआ था। बैंगन भी तोड़कर काफ़ी कमाई की जा सकती थी। इस खेत में देख लीजिए मिर्चे का पेड़ लगा हुआ है, मिर्चे भी लगना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर धीरे धीरे खेती के साथ में अन्य भी फसलें तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमने ड्रैगन फ्रूट की फसल के बारे में काफ़ी भाई साहब से बातचीत की और काफ़ी जानकारी दी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए SN24 न्यूज़ देखते रहिए। हम ताज़ा तरीन खबरें इसी तरह से जनपद सीतापुर में लाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे।